बच्ची है या बच्चा है, अभी तक जो हमने देखा है, अब ज़्यादातर जो कोर्ट्स डिसाइड कर रही हैं वो माँ की फेवर में की जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ। क्या वजह है? माँ से बेहतर कोई भी और शख्स माँ से बेहतर परवरिश नहीं कर सकता, और कोर्ट्स भी इस चीज़ का बेनिफिट देती हैं मदर को। उसमें ये एलिमेंट जो प्यार और लव और अफेक्शन का है, इसको भी वेलफेयर में कंसीडर किया जाता है। सही। तो सेकंड मदर या कोई दादी या कोई दादा, स्पेसिफिक कानून नहीं है इस हवाले से डिटरमिन करने के लिए कि जो बच्ची है उसकी कस्टडी किस उम्र तक माँ के पास रहेगी या किस उम्र तक के बाद वालिद को मिलेगी, या इस तरह का कोई? इस पर मोहम्मदन लॉ बेसिकली अप्लाई करता है। उसके हवाले से जो बच्ची है वो 11 साल की उम्र तक माँ के पास रहेगी, और जो बच्चा है वो 7 साल की उम्र तक रहेगा। सही। इसके अलावा जो बहुत चाहे माँ दूसरी शादी कर ले आगे, उसके बावजूद भी बच्ची की कस्टडी जो है वो माँ के पास ही 11 साल तक रहेगी। बेसिकली ये एक ऐसा, अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है तो एक ग्राउंड रेज होता है फादर के लिए कि वो कोर्ट से रजू करे और कोर्ट को बताए कि जी, क्योंकि अब माइनर की जो मदर है उसने शादी कर ली है, तो अगर वो बच्ची है तो डेफिनेटली जो उसके सेकंड हस्बैंड है वो बच्ची के लिए गैर महरम है। इस सिलसिले में भी जो पैरामाउंट कंसिडरेशन है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बच्ची की वेलफेयर देखी जाएगी। सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि माँ ने दूसरी शादी कर ली है, उसको बच्ची की कस्टडी से मरहूम नहीं किया जाएगा। सही। मैं मुफ्ती साहब, जैसे अदील साहब ने बताया कि सिर्फ इस ग्राउंड पर कि बच्ची जो है वो बाप को कस्टडी नहीं दी जा सकती कि सिर्फ ये एलिमेंट हो कि वो माँ ने दूसरी शादी कर ली है, तो इस हवाले से वैसे शरीयत क्या कहती है कि अगर वालिदा दूसरी शादी कर ले तो उस बच्ची की, क्योंकि उसके लिए तो वो नामहरम हो जाएगा जो उसका दूसरा खामंद है उसकी माँ का। असल में तो बच्चे जो हैं ये शोहर के ही होते हैं, वालिद के होते हैं, ठीक है। वालिदा के पास बच्चे सिर्फ उस उम्र तक जिस उम्र में अभी उनको माँ की ज़रूरत होती है उनको रखा जाता है, और उसका ख़र्चा भी शोहर के ज़िम्मे होता है, ठीक है। उसके बाद ये वापस शोहर को ही जो है वो मिलने होते हैं, या फिर इनकी म्यूचुअली बाहम जो है अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जो स्पेसिफिक आपने सवाल किया है कि जब बच्ची बड़ी हो रही है और माँ ने आगे शादी कर ली है, तो बिल्कुल जो आगे शोहर है वो बच्ची के लिए गैर महरम है, इसलिए उसको सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा जो है अपनी वालिद के पास जो है या दादी के पास जो है मिलती है, और इसका जो है वो उम्मीद है हमारी अदालतें भी इसको देखती होंगी, केस टू केस जो है वो फैसला करती वैसे इस मामले में कोई रिवायत है ऐसी या कोई हुक्म हो? इसमें शरीयत भी जो है वो बच्ची की बेहतरी देखती है, बेहतरी देखती है, हालात को देख के, सूरत हाल जो उसकी कंडीशन है उसको देख के फैसला करती है शरीयत के इनको किसके हवाले किया जाना बेहतर है बच्ची के लिए। सही। तो आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो बच्ची की जो वेलफेयर है वो उसको सबसे पहले कंसीडर करना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसी, कि बच्ची को क्या माहौल मिलेगा, हाँ जी, उसकी सेफ्टी, उसकी एजुकेशन, उसके फ़राइज़ जो है वो कहाँ पूरे हो रहे हैं, जो ज़्यादा बेहतर उसके लिए हो वही फैसला करना, वो फैसला ठीक हो गया। कोई ऐसा कदगर नहीं है कि वो बाप को नहीं दी जा सकती उसकी कस्टडी? जी नहीं, ऐसा नहीं। ठीक हो गया। ज़ेब साहब, मैं आप पहले हक महर के बारे में बता रहे थे, तो जो निकाह के अंदर क्लॉजेस होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज कौन सा है जो निकाह पर दस्तखत करने से पहले लाजिम है कि लड़का और लड़की दोनों उसको बेहतर अंदाज से पढ़ लें? और अच्छा सर, ये साहब की बात जो बात शुरू की थी, मैं उस पर एक बात करना चाहूँगा। बहुत अच्छी इन्होंने बात की थी कि महर जो है ये औरत की रिस्पेक्ट की एक चीज़ होती है, और इसकी मिकदार जो है उतनी ही होनी चाहिए। शरीयत में उसके लिए हम लफ्ज़ बात करते हैं महर मिसली का, जी, कि अगर वहाँ पे हम निकाह के मौके पे तयन नहीं करते महर का, या महर का वहाँ पे नोट नहीं किया जाता, तो तब भी शोहर के ज़िम्मे जो है महर वाजिब है, और महर मिसली होगा। महर मिसली किसे कहा जाता है कि जो लड़की की ख़ानदान में उसके जो कह लें कि स्टेटस की जो ख़वातीन हैं, लड़की हैं, उनकी शादी में जो महर अमूमन रवाज है, राइज है, उसके बराबर उसको महर जो है वो देना मर्द के ज़िम्मे लाजिम होगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि उनकी सोसाइटी या उनकी आमदन या उनके रुतबे के मुताबिक जो है वो हक महर होना चाहिए। वो साहब, फिर यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट भी बहुत सारी जगह पर इस बात में बहस होती है कि कहीं ना कहीं इस्लाम जो है वो जहेज़ को एक्सेप्ट करता है, तो शरीयत के मामलात में जहेज़ के बारे में क्या हुक्म है ऐसा? हमारे यहाँ ना किसी भी चीज़ में हद अतदाल नहीं पाई जाती, या तो बिल्कुल ही जो है वो उसके अपोजिट रह जाता है, अफराद पाया जाता है, या तफरीद पाई जाती है। शरीयत जो है औरत को उसका जो विरासत में हक है वो देती है।
अलबत्ता शादी के मौके पे तोहफे के तौर पे अगर कुछ घर वाले देना चाहें तो इसकी कोई ममानत भी नहीं शरीयत करती। लेकिन जो स्पेशली लड़के वालों की तरफ से डिमांड्स आती हैं और लिस्टें आती हैं, ये रवैया शरीयत जो है, लेकिन ये एक कैटेगोरिकली मुफ्ती साहब कहा जाता है कि जहेज़ एक लानत है। तो जैसे आपने फरमाया कि ये तो कदगन नहीं है कि अगर माँ बाप अपनी बच्ची को कुछ देना चाहें तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है जी, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि जहेज़ एक लानत है? मेरे ख्याल में हमारे माशरे में जो जहेज़ में इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही हैं ना, कि डिमांड्स और लिस्ट और बाकायदा निकाह से पहले मंगनी का और उसके पहले जब डेट फिक्स होती है उसी के मौके पे जो है वो लिस्ट जो है तबादला होता है कि ये चीज़ें जो हैं वो मिलनी चाहिए। तो ये एक लानतियों वाला काम है कि आप उनसे शादी के लिए लड़की ले रहे हैं या कोई मुआहदा या बैक कर रहे हैं के साथ आप लड़के वाले कोई डिमांड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर लड़की वाले कुछ देना चाहें जी तो अच्छा। इसमें मुफ्ती साहब एक और चीज़ है, शादी से पहले कुछ तहाइफ का एक्सचेंज होता है आपस में, लड़के लड़की मतलब दोनों फैमिलीज आपस में, ये एक रस्में बनी हुई हैं। तो इन रस्मों के बारे में भी कोई कैटेगोरिकली कोई शरीयत का हुक्म है? देखें, जिससे निस्बत तय करने को हमारे इधर बरसगीर में मंगनी कहा जाता है, ठीक है। मंगनी में सिर्फ जो है वो निस्बत तय हो जाती है कि इस लड़के की इस लड़की से जो है वो मंगनी होगी है जी। और उसमें जो है वो अगर कोई तहाइफ का तबादला होता है तो बात फिर वही है, कोई डिमांड्स नहीं होनी चाहिए। देना चाहें तो तोहफ़ा है, तोहफ़ा देने से प्यार जो है बढ़ता है। और तोहफे में हिबा में जो होता है ये है कि जब बंदा मालिक बन जाए, उसको तमलीक कर दी तो उसका मालिक हो जाता है। उसमें जो वापसी का रुझान है उसके बारे में हदीस मुबारक में आता है कि तोहफ़ा दे के वापस लेने वाला ऐसे ही है जैसे जो है वो कुत्ता अपनी वोमिट करके उसको चाट लेता है। लिहाजा इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये सब वैसे अभी आपने निस्बत की बात की, मंगनी की, क्या ऐसी कोई रवायत है इस्लाम की तारीख में कि निस्बत या मंगनी जैसा कोई कॉन्सेप्ट पाया जाता है? जी बिल्कुल, इसको मकतूब जो है वो इस नाम से जाना जाता है कि शरीयत में ऐसी खातून जिसकी मंगनी तय हो जाती है उसके बारे में रवायात में आता है, उसकी फ़लाँ से निस्बत तय है, उसके लिए लफ्ज़ बाकायदा इस्तेमाल होता है मकतूबा के तौर पे जो उसको। तो इसके लिए लाजिम नहीं है कि जब निस्बत तय हो उसी वक्त निकाह भी करवा दिया जाए? नहीं, इतना लाजिम नहीं है, ये तो आपस में अपने दूसरे के लिए वो हालात देख के फ़ैसला करना होता है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि जो ही मंगनी हुई है फ़ौरन निकाह कर दें। ताख़ीर भी नहीं करनी चाहिए। शरीयत 3 चीज़ों में बहुत जल्दी करने को हुक्म देती है, जिनमें से एक लड़की की शादी है। जब अच्छा रिश्ता मिल जाए कुफ़ में, उसकी हम पल्ला लोगों में रिश्ता उसका मिल जाए, शादी करने में देर नहीं करनी चाहिए। तो मोहम्मद साहब ये भी ज़रूर बताते जाइएगा, जो मैं सवाल ज़ुहैब साहब से करने वाला था मैं आपसे पहले कर लेता हूँ कि दीनी तौर पर, शरई तौर पर कौन से ऐसे क्लॉजेज़ हैं निकाह के अंदर जिस पर लाजिम दोनों फ्रीकैन को, स्पेशली लड़का और लड़की को, उनको पढ़ना या उसको समझना बहुत बेहतर है? मेरे ख्याल में तो गालिबन 27 है जी इसकी दफ़ात या क्लॉजेस। और इस्लाम खातून को कैसे सिक्योर करता है लड़की और को, सारी की सारी ही बतानी चाहिए। मैं तो मोस्टली निकाह पढ़ाने जाऊँ तो मैं वहाँ पे ऊंची आवाज़ में पढ़ के सुनाता हूँ उनको कि भाई ये पढ़ लें, ये इसमें चीज़ें हैं और ये लिखी हैं, आपके घर वालों ने ये लिखवाई हैं, इसमें एतराज़ है, कुछ चेंज करनी है तो कर लें। इल्म होनी चाहिए ताकि कल को कोई लड़का ये ना कहे मेरे इल्म में था ही नहीं कि मेरे निकाह में क्या लिखा हुआ था। वैसे कभी ऐसे किसी मौके पर कोई एतराज़ उठा कोई? जी, मेरा ऐसे एक निकाह का मौका था कि मैं निकाह पढ़ाने के लिए गया तो लड़की ने पूछा कि मेरा हक महर कितना रखा गया है, तो मैंने बताया कि इतना रखा है। तो उसने कहा ये तो कम है, मैंने तो 10 लाख रखवाना है। सही, ठीक है, ये तो मेरा हक है। मेरे वालिद या लड़के के वालिद कौन होते हैं जिन्होंने ये फैसला किया है? हम दोनों के आपस में लड़की और लड़के की बात हुई है हमारी कि हमने 10 लाख हक महर रखवाना है। तो वहाँ थोड़ी देर निकाह रुक गया और फिर मैंने हम चारों को इकट्ठा किया कि आप लड़का और लड़की उन दोनों के वालिदैन आप सारे इकट्ठे होकर फैसला कर लें, फिर मुझे बताएं क्या करना है। मैं अभी तो निकाह पढ़ाना रोक रहा हूँ। फैसला किया उन्होंने आपस में सारों ने मिलकर, फिर हमने निकाह पढ़ाया उसका। और वो खुश असलूबी के साथ वो मामला तय हो गया? खुश असलूबी से, इतनी खुश असलूबी से नहीं हुआ। लड़की फिर भी मुतमईन नहीं थी उससे, लेकिन वो कह रही है कि मैं बड़ों की इज्जत में खामोश हो रही हूँ। ठीक है, हम इतना ही रख लेते हैं। तो एज इट इज़ उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया, वो कह रही है उनकी। मतलब ये बात इससे यही तासुर मिलेगा कि आज भी जो लड़कियां हैं वो इस मामले में कमज़ोर ही पाई जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बाज़ का तो उन्हें अपनी बात से जो है वो विड्रॉ होना पड़ता है बड़ों के सामने। ज़ुहैब साहब आप क्या? हाँ जी, निकाह नामे का हर कॉलम इंपॉर्टेंट है, उसका फिल करना ज़रूरी है और निकाह से पहले दोनों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि निकाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, रिलीजियस सेक्रेमेंट नहीं है कि जो आप पे ज़रूरी है, जैसा है वैसा आपने करना है। सही। जब सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके तमाम शिके दोनों फ्रीकैन को मालूम होनी चाहिए, उसके तमाम कॉलम्स को बताना चाहिए। मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि वो निकाह से पहले बताते हैं। हमारे आम तौर पे देखने में आया है
कि दस्तखत करवा लेते हैं, निकाहनामा फिर भी नहीं पढ़ने देते। निकाह तो पहले पढ़ लिया होता है, लेकिन उसके बाद दस्तखत करवा लेते हैं, निकाहनामा बाद में आता है, तो फिर पता चलता है कि हमारे निकाहनामे में क्या लिखा हुआ है। और वो लड़का लड़की डिसाइड नहीं करते हैं, वालिदैन डिसाइड करते हैं या उनके जो बहन भाई हैं वो डिसाइड कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक मैं यहाँ पे छोटा सा एक आपको वाक़या शेयर करना चाहूँगा। इस्लामिक हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें वाक़या मिलता है कि जब रसूलुल्लाह ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह सैयदना अली से करना था, तो हज़रत ने सैयदना अली को बाकायदा तौर पे कुछ चीज़ें बताएं कि ये चीज़ें तुम्हारे घर में होना ज़रूरी है, जिसके लिए सैयदना अली ने अपनी ज़रा सैयदना उस्मान को बेच दी थी। सही, यानी मकसद ये है कहने का कि यहाँ पे निकाह में हमारे यहाँ जो रस्म व रवाज हैं वो बिल्कुल इस्लामिक तालीमात के मुनाफी हैं। तमाम चीज़ें दूल्हा के ज़िम्मा है, लड़के के ज़िम्मा है, हालांकि यहाँ पे लड़की वाले अरेंज करके दे रहे होते हैं। तो इसमें जो बेसिक वजह है वो हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर जिसको हम पे जो हिंदुआना कल्चर की छाप लग चुकी है ना, वो हमसे दूर नहीं हो रही है किसी भी तरह से। हम ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने अपना जो इस दीन इस्लाम जो जिसको हम ज़ाब्ता हयात कहते हैं, उसकी जो तालीमात हैं उसको छोड़कर अपने कल्चर को, उसी जो पुराना कल्चर है उसी को अडॉप्ट किया हुआ है। देखिए बड़े अगर आप मुस्लिम कल्चर देखें ना, तो ये इस्लामिक कल्चर भी नहीं है और ये हिंदुआना कल्चर भी नहीं है, दोनों की अमलगामेशन है। सही, हम इबादत में मुस्लिम जो सोसाइटी उसको फॉलो सिर्फ करते हैं, इबादत की हद तक, और जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं उनमें हम हिंदुआना कल्चर को लेके और स्पेशली मैं की बात को सेकंड करता हूँ, हमारी शादी ब्याह की तो सारी रस्में हिंदुआना है जी, ये तो इस्लामी रस्में नहीं है जी बिल्कुल। मतलब शरीयत में तो जो है ना वो वलीमा है, ठीक है, और वो लड़के के ज़िम्मे होता है, और बारात तो मुख्तर से मुख्तर और कम से कम जो है वो जी, हमारे यहाँ बारात के लिए एक बड़ी फ़ौज लेके जाया जाता है, और पहले बताया जाता है लड़की वालों को जी कि हम इतने 100 लोग लेकर आएंगे, और उसमें भी बड़े तहाइफ के जो है वो डिमांड्स भी आती हैं, और ये हिंदुआना कल्चर टोटली हिंदुआना है, इस्लाम की ऐसी कोई डिमांड नहीं है। आप मेहंदी से शुरू करके उसके बाद मकलावा, तरवेंदा, जितने भी नाम हैं, ये इस्लाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम में तो सिर्फ सिंपल निकाह है, उसके बाद वलीमा है, और वलीमे में भी जो बहुत बड़ी तादाद नहीं है, जिसे बार का मत है औलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो चाहे एक बकरी ज़िबा करके कर लो, मतलब कोई 10,000 बंदे का 1000 बंदे का वलीमे में बुलाना भी ज़रूरी नहीं है। निकाह को आसान करना चाहिए जी, ताकि लोग जो है वो निकाह जो है वो जल्द से जल्द करें, और निकाह के लिए जो पैसे अरेंज करते करते जो ज़िंदगियां जो है वो गुजर जाती हैं वो ना गुजरें। और मुफ्ती साहब ये भी क्लियर करते जाइए कि लड़की की जो उम्र है उसके हवाले से शरीयत क्या कहती है शादी के लिए। देखिए शादी के लिए लड़की की निकाह के लिए देखें बालिग जो है जब हो जाए तो उसका निकाह कर सकते हैं, कोई तो ये पाकिस्तान के कानून के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता दिल साहब? सर इसमें भी बेसिकली लड़की का बालिग होना, प्यूबर्टी का वर्ड यूज़ किया गया जी, वो ज़रूरी है। कानून क्या कहता है इस बारे में? इसमें अभी अगर रिसेंटली देखा जाए तो लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और प्रोसिक्यूशन को ये भी बोला है कि जी जो मेजॉरिटी एक्ट है उसके हवाले से कि जी उसमें 16 इयर्स का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट में 16 इयर्स का एक एज गैप दिया गया, तो उन्होंने कहा कि इसको भी चेंज किया जाए और इसको मेजॉरिटी एक्ट के मुताबिक 18 साल ही किया जाए। सही, तो ये बिल्कुल एक कॉन्ट्रडिक्शन तो है कि प्यूबर्टी 11 साल की उम्र में भी हो सकती है, 13 साल की उम्र में भी हो सकती है।